So hello guys, hello, welcome all of you to my channel. It's me AMJ. So basically आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कभी सोचा है कि कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर्स और फ्लैश लाइट वर्क कैसे करती है? आप एक फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो, आप इस फ्लैश लाइट पे क्लिक करते हो, फ्लैश लाइट जल जाती है। आप एक स्पीकर बजाना चाहते हो, आप स्पीकर पे क्लिक करते हो, गाना प्ले हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? आपका हार्ड आप बस एक टच देते हो एप्लीकेशन पे और वो वर्क करता है आपके हार्डवेयर पे। तो बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या रिलेशन ऐसा होता है और ये कौन इसे स्टैब्लिश करता है? बेसिकली इसके पीछे पूरा फंक्शन क्या है? और ऐसे पहली कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले कौन सी बनी होगी? हिस्ट्री क्या है इसके पीछे की? क्या आप जानते हो इसके बारे में? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आज ऐसा रहने वाला है कि आज मेरे साथ क्वेरी पे बैठे हुए हैं। तो बेसिकली जो कुछ डाउट है इसमें मुझे डाउट हुआ था कैसे कैसे होता है, आपको भी डाउट होगा। उस तरह एक मेरे दोस्त, मेरे भाई को डाउट है जो उसका नाम है लॉर्ड सबो। उसे डाउट है, वो बैठे मेरे साथ क्वेरी सीट पे, उनसे कुछ डाउट होगा तो बेसिकली आज उनके डाउट को भी सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि आज ये कैसे रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कैसे ये होता है। तो बेसिकली इसके पीछे का राज होता है, सारा खेल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसके बेस पे आपको रिजल्ट मिलते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और आज हम उसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। कैसे वर्क करता है, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे फंक्शनिंग आप कहाँ सीख सकते हो, हम लोग पूरे बात करने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए अलग, पीसीज एंड डेस्कटॉप के लिए अलग होता है। सो जैसे हम लोग बात करें तो मोबाइल के लिए होता है एंड्रॉयड हो गया, सिम्बियन हो गया, ब्लैकबेरी के ओएस हो गया, पाम ओएस। सो बेसिकली बहुत सारे ओएस होते हैं। So, हमें बेसिकली जो एंड्रॉयड होता है वो गूगल का बनाया गया है। और अगर हम पीसी की बात करें तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड ऑल एंड ऑल। सो बेसिकली ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? सो आज हम लोग इसी एक ओएस के बारे में बात करने वाले हैं जो होने वाला बेसिकली लिनक्स। सो बेसिकली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्क एट अ टाइम कर सकते हैं। तो ये लिनक्स कहाँ से है? और अगर हम बात करें तो ये बेसिकली लिनक्स जो कि होता है डिराइव होता है यूनिक्स से लिनक्स बन के आया है। सो यूनिक्स 1960s और मैं बात करूँ 96 1970s की बीच की बात है, जब एक बेल लैब में एक प्रोजेक्ट चल रही थी, मल्टीकस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात हो रहा था। उस समय एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा था। बेसिकली वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी, इतनी बड़ी साइज में बनाया जा रहा था कि वो बन नहीं पाया और बहुत सारे कंडीशन ने उसे छोड़ दिया। बट उसी के बीच चार साइंटिस्ट हुए जिसका केनिथ थॉमसन, जियो ओसाना, डेनिस रिची और मैकलोरी डगलस। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि उन साइंटिस्ट को इस प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट था? यस हाँ, इन साइंटिस्ट पे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था और उन्होंने एक अलग से अपना एक लैब बनाया और जिसपे उन्होंने ये परफॉर्म किया और इसमें बेसिकली उन्होंने बहुत सारे इनपुट रखे और बहुत करने के बाद उन्हें ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। उन्होंने पहले लिनक्स यूनिक्स की कर्नल बनाई, उसके बाद इन्होंने उसे डिराइव किया। देन फिर वहां से वो 1960-70s की बात थी। देन हम लोग आते हैं 1991, वहां पर जाके लिनक्स आया, मतलब फर्स्ट यूनिक्स देन लिनक्स। और लिनक्स को लाने वाले व्यक्ति का नाम था लिनक्स टॉरवाल्ड्स। बेसिकली वो थे जो कि इन्होंने पहले लाया लिनक्स को, एक हमारे साथ यूजर फ्रेंडली कराया और हमारे बीच प्रेजेंट किया। बट अगर हम लोग बात करें कि वो लिनक्स जो फ्री है, आप उसे कोई भी यूज कर सकते हो, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, आप उसे अपने बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट में ये फ्री हुआ वो था जीएनयू प्रोजेक्ट। जीएनयू का बेसिकली मीन है जीन्यूज नॉट यूनिक्स। बेसिकली इसका ये मंत्र होता है, मतलब ये खुद बताना चाहती है कि मैं यूनिक्स नहीं हूँ, मैं यूनिक्स से अलग हूँ और मैं एक फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता सारे पब्लिक्स के लिए, सारे लोगों के लिए। ये बहुत महंगा होगा। अगर हम बात करें इसे कॉस्टली कर दीजिए, लुनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी कॉस्टली आती है, कितनी महंगी होती है, तो ये बिल्कुल फ्री है गाइज। आप इस जितना आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आप मैं सॉफ्टवेयर बता दूंगा आपको कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ओपन सोर्स आप यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं वो आपके बेसिस पर रहेगा। और ये मिनिमल इंस्टॉलेशन पे काम करता है। तो इसे चलाने के लिए तब तो हैवी प्रोसेसर लगता होगा। जैसे हम बेसिक बहुत ही स्मॉल चीज में, जैसे हम लोग विंडोज के लिए बात करते हैं, 16 GB की एटलीस्ट 8 और 4 GB की रैम तो चाहिए ही चाहिए। बट इसे ऐसा नहीं है, लिनक्स आप 2 GB रैम के साथ भी इजीली एंड इको फ्रेंडली यूज कर सकते हैं आप, और ये बहुत ही अच्छी चलेगी। इसे डाउनलोड कहाँ से करेंगे? हाँ, अगर मैं बात करूँ डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हो, बेसिकली एक
वेबसाइट है linux.org। आप जाइए linux.org पे सर्च कीजिए, आप गूगल पे जा सकते हैं। आप जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, गूगल के पेज पे जाइए, आप जैसे सर्च कीजिए वहाँ linux.org, रिलोड। तो बेसिकली आप जैसे जाइएगा linux.org एक वेबसाइट है, वहाँ पे से जाइए और आप क्लियरली सारे देख सकते हैं कितने कितने वहाँ पे। तो इसे हम लोग क्यों नहीं जानते? अच्छा, तो बेसिकली हम लोग इसे जानते नहीं। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी है कि मतलब जिसके बारे में सबको पता नहीं होता। जैसे कि जो इस फील्ड में है, जो इस फील्ड के ऊपर वर्क करते हैं, जो हैवी मतलब एमएनसीज में अगर आप जाओगे, आप तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में सब जाओगे तो आपको मालूम चलेगा लिनक्स के बारे में। बस बेसिकली आप, क्योंकि सबसे मेन रीजन ये होता है ना, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब आप अगर इसे ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको पहले कोडिंग सीखनी पड़ेगी, हल्की फुल्की आपको नॉलेज चाहिए, तब भी आप लिनक्स को ऑपरेट कर सकते हो। मतलब सो आप बेसिकली कहना आप, चाह मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये आम आदमी नहीं कर सकता, पहले सीखना पड़ेगा। हाँ, पहले आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। एक हमारे टीचर, जिसको मैं खुद बताऊँ तो मैं एक लिनक्स का मतलब एक ज्ञाता मानता हूँ, जो मैं साधा, जो मैं समझता हूँ कि हाँ वो लिनक्स से बहुत अच्छे जानकार है और जिन्होंने खुद से सीखा और आज वो टॉप है, बेस्ट। सो मैं सरज.com पे आप जा सकते हैं, उनकी सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट है, आपको वहाँ मिल जाएगी। आप उनका क्लासेस चलती है, रेगुलर क्लासेस होती है, आप वहाँ से उसके बारे में सीख सकते हैं, अगर उसे चलाना चाहते हैं। इसके फायदे क्या है, हम इसे क्यों सीखें? सो बेसिकली फायदे की बात करूँ मैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बात करूँ, एडवांटेजेस में बात करता हूँ तो पहला तो ये है कि ये मिनिमल इंस्टॉलेशन चल जाएगा। एज अ, अगर आप इससे बात करो तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने फ़ोन पे भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा एक ये लैपटॉप है, अगर मैं इसे वर्क कर रहा हूँ और अगर मैं कहीं घर से बाहर चला जाऊँ, लेट्स से मैं मार्केट चला गया और मैं मार्केट में यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे एक लेट भी मुझे स्विच ऑफ करना है, पावर ऑफ मुझे इसे करनी है, तो मैं इसे रिमोट लॉगिन अपने मार्केट से भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली रिमोट लॉगिन की जो फंक्शन है वो लिनक्स में ईजिली दी गई है, जो कि हर लिनक्स में होता है। और फिर बात करूँ तो मैं, ये फ्री है। पहला बात, जो हम जो सब सोचे रहते हैं ना कि जो ये साइबर अटैक बना हुआ है, ये साइबर अटैक हो जाता है, हैक कर सकते हैं कोई सिस्टम, कोई मैलवेयर आ सकता है, कोई रैंसमवेयर आ सकता है। सो ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है। आप लिनक्स बिल्कुल सिक्योर है, 100% सिक्योर है। और ये सिक्योर क्योंकि क्योंकि बेसिकली इसमें सब चीज़ है वो फाइल और फोल्डर के अंदर रहता है, इसलिए 100% सिक्योर है। तो कभी भी चाहो यूज़ कर सकते हो। और इसमें कोई भी वायरस अटैक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो बेसिकली निकल के एक ही डिसएडवांटेज जो आता है, जो कि मुझे लगता है कि ये डिसएडवांटेज है और सबके लिए यही होगा, वो ये रहता है कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब अगर आप इसे मिनिमल इंस्टॉलेशन पे चलाते हो तो एज अ ये आपको डैश प्रोफाइल देगा, उसमें आपको कुछ कोडिंग सीखनी होगी तब जाकर आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर आप कोडिंग आपने सीखा है तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हो, और ये उतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है और कम्प्लेक्स नहीं है। बट हाँ, आपको पहले से कोर्स करना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा इसके बारे में, देन ओनली आप ऐसा कर सकते हो। मतलब इसे सीखना हार्ड नहीं, आसान है। हाँ, ये सब सीखना बिल्कुल आसान है। आप कोई भी चैनल ले लो, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी आप खुद से भी चाहो तो एक अच्छी अच्छी बुक्स आती है, अगर मैं चाहोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स की लिंक्स दे दूंगा। अगर आप उस बुक को भी गो थ्रू कर सकते हो, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। बेसिकली ऐसा रहता है लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम लिनक्स सीखे तो हमें कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी? अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूँ तो पहला एक फायदा होता है कि हमारे अंदर एक नया स्किल्स को ऐड कर देता है, और एडिंग स्किल्स इज अ बेटर परफॉर्म इन आईटी सेक्टर फील्ड। सो आपको हमेशा एक न्यू स्किल अपने आप एडप्ट करना चाहिए। तो ये तो बेसिकली बात होगी। अगर मैं से जॉब रोल्स की बात करूँ तो आप पहला तो जॉब रोल्स निकल के आता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैं वेबसाइट की होस्टिंग के लिए और वेब पेजेस को अपलोड करने के लिए एज अ सर्वर में। अब बहुत जगह आप लिनक्स का प्रयोग होने लगा, लिनक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क बिल्डर के रूप में आप जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, बहुत अच्छा जॉब उसके लिए आपकी सिक्योर रहती है। अगर मैं दूसरा बात करूँ तो बेसिकली या एक रहता है एथिकल हैकिंग। अगर आप उसे पेन टेस्टिंग के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग होगा, फिर आपका टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स एप्लीकेशन हो गया, तो इसके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब पेनिट्रेशन, किसी भी प्रोग्राम को आप बनाते हैं, क्या उसमें कोई वायरस अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो बेसिकली इसे पेन टेस्टिंग कहते हैं। दैट मीन्स पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग। तो हमने पहले ही हम एक लिनक्स से एक फ्लेवर आते हैं काली लिनक्स, हम उसका यूज करते हैं और हम उसे पेनिट्रेट करते हैं बाय डिफॉल्ट, और जानबूझ के पेनिट्रेट करते हैं ताकि चेक करने के लिए कि वो वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, कोई उसे हैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी में पेन टेस्टिंग कहते हैं, और इसके लिए भी लिनक्स का यूज होता है, जो कि बेसिकली काली लिनक्स होता है और पैरोट ओएस, इस टाइप के लिनक्स के फ्लेवर्स होते हैं।
और मैं तीसरा बात करूँ तो इसका सबसे बेस्ट होता है यूज डेटाबेस में, बिकॉज एज अ डेटाबेस इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप डेटाबेस बात करो, एसक्यूएल, ओरेकल, कोई भी डेटाबेस होता है, बेसिकली हम डेटाबेस को ऑपरेट करते हैं एक लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि हमारा डेटाबेस मीन सिक्योरिटी। अगर आपका डेटाबेस बहुत सिक्योर है, आपका डेटा को आप सिक्योर रखना चाहते हो, तो बेसिकली आप लिनक्स का यूज कर सकते हो। क्योंकि लिनक्स एक खुद ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है, तो आपका डेटा भी डेफिनेटली सिक्योर ही रहेंगे। और अगर मैं फोर्थ बात करूँ इसके फायदे की, एज लेट बी यू आर अ कंपनी डेवलपर, सॉरी यू आर डेवलपिंग अ कंपनी, अगर कंपनी बनाना चाहते हो, तो अगर आपके 50 या फिर 1000 आपके एम्प्लॉय हैं, तो बेसिकली आप नहीं चाहोगे कि हर एम्प्लॉय के लिए एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद के दो। जैसे कि मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने के लिए आपको मिनिमम 7 to 10,000 8,000 लगती ही है आपको। तो अगर आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो 80,000 आपके सिर्फ ओएस को खरीदने में चली जाएगी। अगर बेसिकली आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। इसके लिए अगर आप इसे लिनक्स यूज करते हो ना, तो ऐसा, क्योंकि लिनक्स फ्री है, तो आप सभी एम्प्लॉयज को आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और सबका यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये रहते हैं इसके कुछ फायदे, और इसे आप सीखते हो, दैट वेरी ग्रेट। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।